जय हिंद दोस्तों। पंचायती राज विभाग के अंतर्गत ग्राम कचहरी सचिव और न्याय मित्र की नई पदों पे भर्ती जारी हो गई है। इसमें आवेदन स्टार्ट हो चुकी है। अगर हम बात करें टोटल पोस्ट की तो 3736 पद यानी कि 3736 पोस्ट है, जिसमें से न्याय मित्र का 2230 और कचहरी सचिव का 1506 पद है। एक चीज मैं बता दूं, ये जो वैकेंसी है ना वो सीधी भर्ती के तहत लिया जाएगा। किसी भी प्रकार का इसमें एग्जाम वगैरह नहीं होगा। आपका जो क्वालिफिकेशन है, योग्यता है, उसी के परसेंट के आधार पे मेरिट सूची बनाया जाएगा और उसी के आधार पे आप लोगों का चयन होने वाली है। आज मैं इसी वैकेंसी के बारे में A to Z कंप्लीट डिटेल्स बताने वाला हूं कि कैसे आवेदन करना है और कैसे आप लोगों का चयन होने वाली है। सब कुछ आसान भाषा में वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डेली अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, ये जो पंचायती राज विभाग के अंतर्गत जो भर्ती आई हुई है ना, असल में ये कचहरी सचिव और न्याय मित्र की वैकेंसी है, जो पंचायती राज विभाग के अंतर्गत आप लोगों का सैलरी मिलने वाला है। एक चीज मैं बता दूं, ये जो वैकेंसी है वो बिहार राज्य के अंतर्गत आया हुआ है और अभी ये बिहार राज्य के अंतर्गत पंचायती राज विभाग के अंतर्गत वैकेंसी है। धीरे धीरे ये सभी राज्य में प्राय स्टार्ट हो जाएगी। एक चीज मैं आप लोगों को मैं बता दूं, अगर हम टोटल पोस्ट की बात करें तो 3736 पोस्ट है, न्याय मित्र की 2230 पोस्ट है और कचहरी सचिव की 1506 पोस्ट है। इन सभी पदों में सीधी भर्ती हो रही है। ठीक है, देखिए दोस्तों, एज कितना मांगी गई है तो 18 से 37 साल रखी गई है। लेकिन देखिए, बिहार में एक चीज चलता है, SC ST हो तो 5 साल छूट और BC EBC वाला कैटेगरी के कैंडिडेट है ना तो 3 साल की आप लोगों को छूट मिलने वाली है। अब देखिए दोस्तों, ये योग्यता क्वालिफिकेशन से पहले आप लोगों को एक चीज मैं बता दूं, अभी ये भर्ती 2 महीना के अंतर्गत प्राय सभी जिला में कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन अभी वर्तमान में पूर्वी चंपारण में 106 पद है जहां पे वो भर्ती आ गई है, अप्लाई स्टार्ट हो चुकी है। एक चीज मैं बता दूं दोस्तों, इसमें अप्लाई का लास्ट डेट 25 नवंबर 2024 है और आप लोगों का मेरिट सूची जारी कर दिया जाएगा डिस्ट्रिक्ट के वेबसाइट में 5 दिसंबर 2024 को। फिर आगे की प्रक्रिया दावा आपत्ति वाला होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, काउंसलिंग होगा, ये सब आगे होगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों का मेरिट 5 दिसंबर 2024 को जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, ये तो बात हो गया पूर्वी चंपारण का। अब बाकी जिला का आगे मैं कौन से जिला में कितना पोस्ट है आप लोगों को दिखा दूंगा, लेकिन उससे पहले इस भर्ती में आप लोगों को योग्यता बता दे रहा हूं। ठीक है, तो देखिए, कचहरी सचिव में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 12वीं पास है तो आप एलिजिबल है, लेकिन अगर आप स्नातक पास है तो आपको दोस्तों प्राथमिकता मिलेगा। ठीक है, ये बात आप लोग जान लीजिए। दूसरा है न्याय मित्र, तो न्याय मित्र में कोई सा भी ग्रेजुएट डिग्री, स्नातक डिग्री हो तो आप चलेगा। BA BSc BCom कुछ भी हो, स्नातक के अंतर्गत है, आप इसके लिए एलिजिबल होने वाली है। ठीक है, फॉर्म भरने का फीस के बारे में बता दूं तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो फीस की वजह से फॉर्म फिल नहीं कर पाते हैं। उन सबके पास सुनहरा मौका है, भैया जल्दी फॉर्म कर दीजिएगा। फॉर्म फीस इसमें 0 रुपए ऑल कैटेगरी के कैंडिडेट से लिया जाएगा, यानी कि 1 भी रुपया फीस नहीं ले रहा है, चाहे वो कोई सा भी कैटेगरी के कैंडिडेट हो। एक चीज मैं आप लोगों को और बता दूं, इसमें सिलेक्शन की जो प्रोसेस है यानी कि चयन प्रक्रिया है, तो भैया नो एग्जाम है। सबसे पहले आप फॉर्म फिल कर दोगे। ठीक है, फॉर्म फिल कर दिए, फिर आप लोगों का दोस्तों एक परसेंट के आधार पे, आपके योग्यता के परसेंट के आधार पे आप लोगों का एक मेरिट जारी कर दिया जाएगा। वो मेरिट के आधार पे फिर आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, काउंसलिंग वगैरह होकर के आप लोगों को ज्वाइनिंग दिया जाएगा। तो किसी भी प्रकार का एग्जाम नहीं है तो और फॉर्म का फीस नहीं है। तो मेरा ये कहना है दोस्तों, फॉर्म भर दो, हो या ना हो, आप फॉर्म फिल कर दो। बाकी का जो प्रोसेस, अगर नाम आ जाता है तब भी अच्छी बात है, नहीं आता है तब भी अच्छी बात है। ठीक है, आगे की तैयारी आप करते रहो, लेकिन फॉर्म जरूर भरना, क्योंकि इसमें फॉर्म का फीस भी नहीं है, एग्जाम भी नहीं है। तो मेरा ये कहना है भर दो फॉर्म। ठीक है, ये तो हो गया इसका बेसिक डिटेल। अब आप लोगों को मैं इसका नोटिफिकेशन दिखा दे रहा हूं कि कौन सा जिला में कितना कितना पोस्ट है। साथ ही साथ एक चीज आप लोगों को और बता दूं, ये पूर्वी चंपारण का जो फॉर्म है ना, ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दिया, वहां से जाकर के आप डाउनलोड कर दीजिएगा। साथ ही साथ इसका ऑफिशियल लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाला हूं, वहां से भी जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलिए इसका डिस्ट्रिक्ट वाइज में पोस्ट के बारे में
बता दे रहा हूं। सबसे पहली बात देख सकते हो दोस्तों, ये जो वैकेंसी है ना वो ग्राम कचहरी न्याय मित्र और ग्राम कचहरी सचिव के पद पर है। ठीक है, 25/11 यानी कि 25 नवंबर 2024 इसका लास्ट डेट है। पूर्वी चंपारण में ये वैकेंसी स्टार्ट हो चुकी है। आप इसको हिंदी में है कंप्लीट पढ़ सकते हैं, देख सकते हो दोस्तों। न्याय मित्र की अगर वैकेंसी में आप फॉर्म फिल करते हैं ना तो आपको 7,000 रुपये मानदेय मिलेगा, क्योंकि ये संविदा वैकेंसी है। और जो अगर आप सचिव के पद पे अप्लाई करते हैं तो 600 रुपये आपको 6,000 रुपये आपको प्रति माह मानदेय मिलने वाली है। इसका योग्यता आप देख सकते हो। जो सचिव की वैकेंसी है ग्राम कचहरी सचिव, वो 12वीं पास है, लेकिन अगर आप स्नातक पास कैंडिडेट है तो आपको प्राथमिकता है। ठीक है, और दूसरी चीज आपको एक चीज और मैं बता दूं, ये जो ग्राम कचहरी न्याय मित्र ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट के लिए है। एज आप लोगों को बता दूं न्यूनतम 25 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, और क्या बोलते हैं 1/1/2024 के आधार पे, लेकिन ग्राम कचहरी सचिव के 18 साल होना चाहिए, 18 से 37 साल के बीच में कैंडिडेट का एज। ठीक है, प्रावीण सूची के आधार पे यानी कि मेरिट सूची के आधार पे आप लोगों को चयन होने वाली है। और ये जो वैकेंसी है आप कंप्लीट पढ़ते चले जाइएगा, और सभी सर्टिफिकेट जैसे कि आपका 10th का, 12th का, स्नातक का और आपका कास्ट सर्टिफिकेट, ये सभी को डाल करके आपको स्पीड पोस्ट करना है। तो फॉर्म में क्या भरना है, तो आप लोगों को सबसे नीचे आ जाना है। तो देख सकते हो कौन सा प्रखंड में आपका ग्राम है वो देख लीजिएगा, उसी के हिसाब से आपको फॉर्म फिल करना है कौन सा प्रखंड में ग्राम कचहरी का आपका वैकेंसी खाली है। ये सबसे पहले आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे पूरा लिस्ट दिया हुआ है, जितने भी पोस्ट है उस सभी के बारे में, कौन सा प्रखंड में 22, 23, 24 जितना भी पोस्ट है उन सभी के बारे में दिया है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा आप स्क्रॉल कर लोगे, स्क्रॉल करने के बाद सबसे लास्ट में आप लोगों का फॉर्म स्टार्ट है। अब देखिए, ये ग्राम कचहरी में सचिव के पदों पर निवेदन हेतु आवेदन पत्र। तो यहाँ पे भैया एक प्रमाणित फोटो चिपका देना है, फोटो चिपकाना है, क्रॉस साइन कर देना है, आधा पेपर में आधा फोटो में। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे अपना प्रखंड का नाम लिखना है, फिर यहाँ पे कचहरी का नाम, यहाँ पे अपना नाम लिखना है दोस्तों, पिता का नाम लिखना है, माता का नाम लिखना है, फिर स्क्रॉल करके अपना यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। फिर मेल हो तो मेल, फीमेल हो तो फीमेल टिक लगा देना है। फिर अपना डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कितना आयु यानी कि कितना साल, कितना महीना, कितना दिन चल रहा है वो लिख देना है। फिर यहाँ पे अपना एड्रेस डाल देना है, थाना, जिला, पिन कोड सब कुछ डाल देना है। पत्राचार स्थायी, मैं बोलता हूँ दोस्तों दोनों में एक ही एड्रेस डाला करो हमेशा। ठीक है, उसके बाद आपका कास्ट कौन सा है, सामान्य, SC ST जो भी है आप डाल दीजिएगा यहाँ पे। फिर विकलांग कोटा के अगर कैंडिडेट हो तो यहाँ पे डालिएगा, नहीं तो इसको स्किप कर दीजिएगा। ठीक है, फिर योग्यता आप अपना यहाँ पे डालिएगा, यहाँ पे इंटर का, यहाँ पे स्नातक, स्नातकोत्तर का। ठीक है, यानी कि आपका जैसे कि BA BSc की हो तो स्नातक में, और स्नातकोत्तर MA MSc की हो तो यहाँ पे डाल दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे स्थान तिथि डालना है, अपना स्थानांतरण, अपना आवेदक यानी कि आपका हस्ताक्षर कर देना है। और जितने भी सर्टिफिकेट आप इसके साथ लगा रहे हो सभी में सेल्फ अटेस्टेड करके सिग्नेचर करके ही लगाना है। इंग्लिश में भरना चाहते हो तो यहाँ पे है, और फिर ये रिसिप्ट है आप लोगों का। बस अगर आप ये फॉर्म को अपने प्रखंड के मुख्यालय में जा करके भी आवेदन कर सकते हो, जाके जमा कर सकते हो, चाहे तो आप अपना स्पीड पोस्ट के माध्यम से इसको भेज सकते हो। किसी भी प्रकार का आप लोगों के इस भर्ती से लेकर के सवाल है तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा। बिहार राज्य की भर्ती मस्त आई हुई है। इस प्रकार से दोस्तों इस भर्ती का मैंने कंप्लीट डिटेल्स आप लोगों को बता दिया, लेकिन एक चीज और बता दूं, न्याय मित्र में आपको 7,000 के आसपास सैलरी मिलेगा पर मंथ मानदेय। ये जो है संविदा भर्ती है, और कचहरी सचिव के अंतर्गत 6,000 रुपए सैलरी मिलेगा, ये भी मानदेय है यानी कि पर मंथ। ये संविदा भर्ती है। सबसे पहली बात, किसी भी प्रकार का इस भर्ती से लेकर के आपको अगर जानकारी चाहिए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल में भी आप मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। किसी भी प्रकार का फिर से एक बार बोल दे रहा हूं, सवाल है जरूर कमेंट कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।